श्री विद्याय नमः। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काल आ चुका है 30 अक्टूबर। हालांकि राहु की वीडियो भी आपने देखी होगी। राहु के साथ साथ राहु की जानकारी दी गई थी, परंतु अब केतु महाराज 1.5 साल के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव में, त्रिक भाव में केतु का परिवर्तन होने जा रहा है, वो भी कन्या राशि के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत लाभकारी समय है। इस केतु के परिवर्तन से लाभ कमा लीजिए। मैं तो केवल एक ही बात आपको ये कहूँगा, केतु का ये परिवर्तन आने वाले 1.5 सालों के लिए अष्टम भाव में आप केतु महाराज संचरण करेंगे। पिछले 1.5 साल में इनका कुछ खास नहीं गया। 1.5 साल में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूँ। पिछले 1.5 साल में दाम्पत्य जीवन में कष्ट, गलत आरोप प्रत्यारोप, रिश्तेदारों से भय, रिश्तेदारों से समस्याएं, मित्रों से समस्याएं, मित्रों से संबंध छोटे, बेवकूफ़ बनाया लोगों ने। इसी के अलावा गलत विवाह में फंसे या विवाह के बंधन में फंसे, इसी के अलावा जीवन के अंदर गलत रिलेशनशिप के अंदर फंसे और बहुत नुकसान किया, बुद्धि भ्रमित हुई, कार्य कोई सही नहीं कर पाए, किसी भी तरह से लालच से नुकसान पैदा हुआ और वहीं पर यात्राओं से भी नुकसान ही नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के पिछला 1.5 साल केतु की अवस्था ज़्यादा शुभ नहीं गई। परंतु अब क्या हो रहा है, केतु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपके लिए। एक विशेष जानकारी आपको मैं देता हूँ। केतु केवल धड़ है, केतु के पास खुद का दिमाग है। केतु आया है बुध की राशि पर। बुध व्यापार कुशल, वाणी कुशल, कार्य निकालने वाले, काम को सफल बनाने वाले ग्रह हैं। तो केतु का जो प्रभाव होगा वह बुध की तरह से होगा। केतु महाराज मंगल, शनि, राहु या तीव्र प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। इसलिए अब यहाँ पर आप अपने काम को करना सीख जाएंगे, काम का मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, काम को किस तरह से करना है, कैसा उसका प्रारूप होना चाहिए, कहाँ से कार्य की शुरुआत होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट आपको केतु सिखा देगा। इसी के अलावा आपको एक सफल व्यापारी जीवन में एक सक्सेस का जो रास्ता है वो केतु आपको दिलाने वाले हैं। इसी के अलावा शनि जैसा प्रभाव तो केतु देंगे ही, यहाँ पर कन्या के हिसाब से आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी, यानी कि बौद्धिक क्षमता। बुध जो ग्रह है बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। मानसिक क्षमता का जब विकास होगा तो आप अपने कार्यों में सफलता की ओर अग्रसर होने लग जाएंगे। यहाँ केतु आपकी परेशानियाँ पिछले 1.5 साल से, और कुंभ राशि पर तो अभी ये पिछला 5 साल का जो समय है, पिछले 3 साल निकले, 2.5 साल निकले, 3 साल निकल चुके हैं अब तक, और अभी 2 साल और है। उस 2 साल में केतु जो है आपको एक शनि की 7.5 में एक लाभ प्रदान करने जा रहे हैं, आपकी परेशानी को कुछ कम करने जा रहे हैं। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देने के लिए प्रस्तुत हुआ। तो मित्रों, अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, केतु आ गए हैं अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में जब केतु गोचर करेंगे तब आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लग जाएगी, आध्यात्मिकता बढ़ने लग जाएगी। जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, किसी विषय की गंभीरता को जानना चाहते, किसी विषय पर शोध करना चाहते थे, या स्कॉलर या PhD में एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनको लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। इसी के अलावा आप दुख से बाहर निकलने का ये समय रहेगा। अष्टम भाव को शुभ नहीं माना जाता, परंतु केतु की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। यहाँ आपको अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी दरिद्रता से मुक्ति केतु दिलाएंगे। भगवान की आराधना करते करते कैसे आप मन की शांति, तनाव से कैसे बाहर निकलेंगे, इसके इतने रास्ते आपको केतु देंगे कि आप सोच नहीं सकते। वहीं पर आपके यदि मुकदमे या केस या व्यर्थ की चीज़ों में आप फंसे हुए, व्यर्थ के स्कैंडल में आप फंसे, तो उन सभी चीज़ों से यहाँ केतु आपको बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा संपत्ति के वाद विवाद में यदि फंसे हैं तो संपत्ति का वाद विवाद सुलझेगा। आपको भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले 1.5 सालों में। विवाह के रिश्ते आने बंद हो गए थे, अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। माता की तबीयत पिछले समय खराब हुई तो तबीयत में सुधार देखने के लिए मिलेगा। माता से संबंधों में जो विच्छेदात्मक परिवर्तन आपने देखे, माता के साथ सौहार्द और संबंध भी मधुर होते हुए नजर आएंगे। वही बात करें सुख की, तो यहाँ पर आपको परिवार का सुख और सौहार्द की पूरी कमी रही पहले समय में, और कुछ ना कुछ अब आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विदेश से संपर्क स्थापित होंगे, बाहर से संपर्क स्थापित होंगे, ऑनलाइन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जिन चीज़ों में आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, नेटवर्क से आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, ज़्यादा आप लाभ कमा पाएंगे। केतु की पंचम दृष्टि बाद 12वें घर पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके संपर्क, जितने भी विदेशी चीज़ों से संपर्क हैं, या जो लोग विदेशी MNCs कंपनी में काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आयात निर्यात का, या विदेशी किसी भी प्रकार के काम में हैं, तो उन लोगों को बेहद शुभ परिणाम यहाँ पर केतु दिलवा सकते हैं।
वहीं विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। पुरानी कोई जटिल बीमारी है, पुरानी कोई जटिल समस्या है, पुराना कोई मुकदमा है, उसमें विजय के प्रबल योग बनेंगे। संतान प्राप्ति और संतान प्लानिंग सफल होगी। वहीं आपके जो खर्चे अधिक हो रहे थे, अधिक खर्च से आप बचेंगे। आप धन संचय करना प्रारंभ कर देंगे। ये यहाँ पर केतु के मुख्य प्रभाव होने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, डिप्रेशन, तनाव और चिंताओं से दूरी बना करके रखनी है। ऐसे किसी भी काम में नहीं घुसना है जिसमें आपको पहले चिंता, पहले डिप्रेशन हुई और उसमें आप दोबारा घुस जाए, दोबारा चिंता के शिकार हो जाए। वहीं आपको हृदय संबंधित थोड़ी समस्या या पेट की समस्या, लीवर की समस्या हो सकती है। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5, जब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चलता है, उसमें हर प्रकार से प्रयत्न करने पड़ते हैं। परंतु फिर भी मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपनी राशि के लॉर्ड को मजबूत कर लेते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो और लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप कहोगे कि राशि के लॉर्ड को मजबूत करने से क्या होगा। अगर घर के मालिक की स्थिति खराब है और उस घर में आतंकवादी आ जाएं तो वे उस घर का क्या हाल करेंगे। अगर कुछ सपोर्ट आपके घर के मालिक की अच्छी है, आपका घर मजबूत है, घर का मालिक मजबूत है, तो अपने घर की सुरक्षा वो उसी हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर शनि की 7.5 रहते हुए आपकी राशि, आपके राशि के मालिक की स्थिति यानी शनि महाराज को मजबूत, प्रबल, शुभ प्रभाव देने के लिए आप विवश कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यदि आप इस समूह से जुड़ना चाहते हैं, जिससे जुड़कर आप अपनी शनि की पीड़ा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, अपनी पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि केवल कुंभ राशि वाले ये पूरी 2 साल की, आने वाले 2 साल की अवधि को जान सकते हैं। इसमें जो लोग इस समुदाय से, इस समय से जुड़ जाएंगे, वे शनि की 7.5 में अपनी पीड़ा से मुक्ति कर लेंगे। और बाकी सोचने वाले तो केवल सोचते ही रहते हैं। इसीलिए अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जुड़िए इसमें। बाकी उपाय आपको क्या करना है, चींटियों को गुड़ डालना है शनिवार को, मछलियों को आटा खिलाना है बुधवार और शनिवार में, लहसुन या असली लहसुन या रत्न धारण करना है। और ये रत्न आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर में आप कॉल कीजिए, वहाँ से असली और आपको सर्टिफाइड रत्न जो प्राप्त होगा। वहीं आपको केतु के तांत्रिक बीज मंत्र का जाप करना है, केतु रक्षा कवच को धारण करना है। केतु रक्षा कवच कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। और आपको कवच निर्माण करके केतु से संबंधित साधना करनी पड़ेगी। यदि कुंडली के अंदर केतु की स्थिति अशुभ है तो उसको शुभ बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।